अतः इंद्रो अप्राप्येव देवान् एतद् भयं ददर्श यथैव खलु वयम् अस्मिन् शरीरे साद्वलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायम् अस्मिन् अन्धे अन्धो भवति श्रामे श्रामः परिविक्ने परिविक्न अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेषयति। अतः इंद्र प्राप्य देवान्, और देव सभा को प्राप्त नहीं किया उससे पहले ही उसके मन में विचार विवेक जागृत होने लग गए। क्या विवेक जगा? उसने यह भय को देखा इसमें। यथैव खलु अयम् अस्मिन् शरीरे, इस जगह जैसा इस मेरे शरीर में समय समय अलंकार कर लिया, ये छायात्मा भी अलंकृत हो गया। मैं सुंदर कपड़ा पहन लिया, ये छाया सुंदर कपड़े वाला हो गया। और मैं जैसा परिष्कृत कर लिया वैसे ये भी छाया तो परिष्कृत हो गया। तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि जिस दिन यह शरीर अंधा हो जाएगा, ये छायात्मा भी अंधा हो जाएगा। एवं अयम, उसी प्रकार से यह जो छायात्मा है अस्मिन् अंध है, इस शरीर का अंधे होने पर अंधो भवती, अंधा हो जाएगा। श्रामो, थक जाने पर ये जो है ना मैंने जुकाम आदि हो जाए, श्राम मैंने जुकाम वो हो जाए तो ये छाया तो भी जुकाम वाला हो जाएगा। परिवृक्न, इसका हाथ पैर टूट जाए तो छायात्मा की भी हाथ पैर टूट जाएगा। अस्यैव शरीरस्य नाशम अनुएष नश्यति, इसका नष्ट का मतलब एक दिन जब ये शरीर मर जाएगा तो मेरी ये छायात्मा मर जाएगी। तो फायदा क्या? ऐसे विनाशी आत्मा को मैं आत्मा कैसे मानूं? इस तरह से उसके मन में विचार जगा। इस आगे का नाम मात्र भोग्यम पश्यामी, वो कहेगा। इसलिए इंद्र ने कहा निश्चित से देहात दर्शन में दोष है, यह वास्तविक आनंद प्रदायक भोग्य पदार्थ नहीं है, ऐसा निश्चय करके चलता है। अतः किला इंद्र अप्राप्य देवान, देवताओं को प्राप्त किए बिना दैव्या औक्रियादि संपदा अक्रौर्यादि संपदा युक्तत्वा, क्योंकि उसके अंदर दैवी गुण विद्यमान है, अक्रूरतादि गुणों से संपन्न है। इसलिए गुरोर वचनम पुनः पुनः स्मरण, गुरु का वचन को बार बार स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है। यह पहला सीढ़ी हो सकता है, यह अंतिम स्वरूप यही है। आत्मा का स्वरूपानुभूति का यह पहला सीढ़ी है, यह यही अंतिम है। वो विचार करने लगा। विरोचन ने तो यह सोचा, कह दिया गुरु जी बात खत्म हो गई, हमने देख लिया आत्मा को, पानी में दिखाई दिया ना, बस हो गया। हमने कहा पानी में देखो, जो दिखाई दे वो आत्मा है। उनका आदेश ही उपदेश है, बस ग्रहण करके चल दिया। वो ये नहीं देखा ये आदेश जो प्रथम आदेश है, इसके विवेक जगह ही नहीं। शुद्ध आत्मा की ओर ले जाने के लिए प्रथम चीज है जागृत संबंधी उपदेश है। ये बात तो समझ नहीं पाए। ये तो विशिष्ट आत्मा का स्वरूप है। कारण क्या है? उसके अंदर क्रूरत्वादि अनेक दोष था, और इसके अंदर अक्रौर्यादि संपत्ति होने के कारण से गुरु के वचन को बारंबार स्मरण करते हुए एवं गच्छन् एतद् वक्ष्यमाणं भयम स्वात्म ग्रहण निमित्तम ददर्श दृष्टवान। ये जो आगे कहे जाने वाला भय का स्वरूप है, वो जब उसने अपना आत्मा को छात्र रूप में जब ग्रहण किया, तन निमित्तक भय उसको अनुभव में आया। उदशराव दृष्टान्तेर प्रजापतिना यदर्थो न्यायोक्ता तद एक देशो भगवत प्रत्यभात बुद्धौ। आ गया ना? उदशराव दृष्टांत के द्वारा शुद्ध आत्मा को लक्षित कर रहा है। कौन? प्रजापति। प्रजापति के द्वारा उदरशराव दृष्टांत दे करके यदर्थो न्यायोक्ता, जिस शुद्ध आत्मा का बोध करने के लिए युक्ति को दिया है, लेकिन उस युक्ति का भी वो पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं कर पा रहा है। एक दिशा भोग्यम करे ना, आत्मा भोग्य है क्या?
लेकिन नामद्र भोग्यम पश्चिम जो अगला मंत्र आ रहा है उससे स्पष्ट होता है कि निश्चित रूपेण वो लक्षित आत्मा को ग्रहण किया नहीं। एक देशो मगवत प्रतिभादो, उस युक्ति का एक देश केवल इंद्र के बुद्धि में प्रकाशित हो गया, भाषित हो गया, अर्थात उसकी बुद्धि में उस युक्ति का एक देश मात्र स्फुरित हुआ। ये न छायात्व ग्रहण दोषम दर्शा, जिसके कारण से ही छायात्व का जो आत्मरूपेण ग्रहण किया था उसमें उसने दोष को देखा। खत्म, किस प्रकार से उसने दोष को देखा? यथैव खलु अयम् अस्मिन् शरीरे साद्वलंकृते छायात्व साद्वलंकृतो भवति। जैसा ही मैं इस शरीर को सुंदर आभूषणों से युक्त कर दिया, तुरंत ही छायात्व भी क्या हो गया? सुंदर आभूषणों से युक्त हो गया। सुवसन च सुवसन, और मैं सुंदर कपड़े पहन लिया तो ये छायात्व भी सुंदर कपड़ों वाला हो गया। परिष्कृत है, और दाढ़ी वगैरह कर दिया, मूंछ कर दिया, ट्रिमिंग कर दी, नहीं तो वो भी छायात्मा भी ऐसे ही हो गया, बिना दाढ़ी मूंछ वाला, भला ट्रिम वाला हो गया। परिष्कृत है, परिष्कृतो यथा नखलोमादि, है ना, परिष्कृत के लिए व्याख्या कर, नखलोमादि देहावयव अपगमे, नख लोमादि देहावयवों का अपगम किया तो छायात्मा भी परिष्कृत होती। छायात्मा के अंदर भी क्या आप देख रहे? नख लोमादि रहित हो भवती, नख लोमादियों से वो रहित हो गया। एवं जब यह ऐसा है तो निश्चित रूप में इसी प्रकार से अयं छायात्मा, यह अयं शब्द से छायात्मा, ये जो छायात्मा है निश्चित रूपेण अस्मिन् शरीरे नकलोमादि देहावयवत्व से तुल्यता, क्योंकि इस शरीर में यदि अंधापन आ जाए तो छायात्मा भी अवश्य अंधा होगा, क्योंकि नख लोमादि जैसे देह का अवयव है उसी प्रकार से आंख आदि भी क्या है? देह का अवयव है। देहावयवत्वस्य तुल्यत्वात्, हेतु उसने पकड़ लिया, देहावयवत्व रूपा सादृश्यता को उसने ग्रहण कर ले, बस यही हेतु जो है ना केवल उसकी बुद्धि में स्फुरित हो गया। यथा देह संबद्ध अवयव से छायात्मा भी तद अवयव से संबद्ध हो गया, तो इसे देहावयों के साथ भी देह संबद्ध अवयव पदार्थ कौन है आपके? कपड़ा, अलंकार इत्यादि परिष्करण आदि, ये देहावय, इसके अंदर देहावय है कि नहीं? देह संबद्ध है कुछ, और नखलोमयी तो देह का अवयव ही है। इसे देह से संबद्ध और देह का अवयव, इनके कारण से छायात्व परिवर्तन आ रहा है, उसने अनुमान कर लिया इस देह का अन्य अवयवों का भी विनाश होने पर, अतः देह रूपी अवयव का विनाश होने पर भी क्या हो जाएगा? ये छायात्मा का विनाश होने लग जाएगा। देहावयत्वात्य हेतु उसके अंदर यही है, युक्ति का एक देश, युक्ति का एक देश है देहावयत्वात्य हेतु, ये उसकी बुद्धि स्फुरित हो गया, और उसी तुल्यता के कारण से निश्चय किया अंधे अस्मिन् शरीरे अंधे सती चक्षुषो अपगमे सती, चक्षु का अपगम नष्ट हो जाने पर, अर्थात आपकी दृष्टि क्षीण हो जाने पर या दृष्टि का नाश ही हो जाने पर, अयम छायात्मा अपि वहां था ना, अयम छायात्मा अपि अंधो भवति श्रामे श्राम, श्राम किल एक नेत्र तस्य अंधत्वेन गतत्वात्। यद्यपि श्राम शब्द अन्यत्र क्या प्रसिद्ध है? एक नेत्र में काणा, लेकिन वो अंधत्व के द्वारा गतार्थ हो गया है, इसलिए श्राम से वो अर्थ हम ले लेना चाहेंगे, नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। इसे चक्षुर नासिका वा यस्य सदा स्रवती सहस्रा, जिसके चक्षु सदा श्रावी हो जाए और जिसकी नासिका सदा श्रावी हो जाए। आंखों सदा पानी निकलते रहता है, बार बार पोंछते रहते हैं, आंखों में मल हमेशा लगे रहता है, ऐसे जो व्यक्ति को भी श्राम कहा जाएगा। अथवा और भी सरल कर दिया, नासिका ले लो, जुकाम। परिवृक्नस छिन्न हस्त छिन्न पादो वा, मान लो उसका पैर कट गया, हाथ कट गया, तो क्या हो जाएगा? श्रामे परिवृक्ने वा देहे, ये शरीर को जुकाम हो जाए या इस शरीर को जो है हाथ पैर कट जावे तो छायात्मा भी तथा भवति, एक छायात्मा भी निश्चित रूपेण वैसा ही हो जाएगा, और तो वो भी हाथ पैर आदि रहित हो जाएगा, वो भी अंधा हो जाएगा, वो भी जुकाम वाला हो जाएगा। तथा अस्य देह से नाशम अन्वेषणिष्यति। अब अवयवी में घटा दिया ना, पहले अवयवों में ले लिया, फिर अवयवी में घटा दिया। क्यों? अवयवों से अभिन्न होकर के ही अवयवी समवाय संबंध से गृहीत हो जाता है। इधर अवयव नष्ट हो गया का मतलब क्या? अवयवी नष्ट हो जाएगा।
कारण नाशात कार्यनाश। अवयवों में अवयवी समवाय समस्या होता है, अवयव समवायी कारण है और अवयवी उसका कार्य है। इसलिए अवयवों के नाश के पश्चात जब छायात्म नष्ट हो जाता है तो निश्चित से उस अवयव में रहने वाला जो अवयवी है उसके नाश होने पर भी अवश्य छायात्म नष्ट हो ही जाएगा, इससे कोई संशय नहीं। अतः उस अवयवगत जो न्याय था उसको अवयवी में भी उसने लागू कर दिया। तथा अस्य देहस्य इस शरीर का नष्ट हो जाने पर नाशम अनु नष्ट हो जाने पर पश्चात पीछे पीछे अवश्य ही ऐसा मैंने यह जो छायात्मा है यह भी नश्यत्येव, यह भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। नामत्र भोग्यम पश्यामीति ससमित पाणि पुनरेयाय तगंग प्रजापतिर्वाच मघवन यच्छांत हृदय प्रावराजी सार्धम विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागमयति सहोवाच यथैव खल्वयं भगवो अस्मिन् शरीरे सादलंकृते सादलंकृतो भवति सुवसने सुवसन परिष्कृते परिष्कृतो एवमेवायम् अस्मिन् अन्धे अन्धो भवति श्रामे श्रामः परिवृक्ने परिवृक्नो अस्यैव शरीरनाशमन्वेष नश्यति नामत्र भोग्यम पश्यामीति। तो वो प्रजापति ठीक सोचा, तुम ठीक चिंतन किया है। यदि थोड़ी बुद्धि थोड़ी खुली, अभी ज्यादा नहीं खुली है, जितना खुलना चाहिए तो उतना खुला नहीं ना। एक ही दृष्टांत से झटझट पकड़ना चाहिए था, नहीं पकड़ पाया। ये नहीं सोच पाया जिस चेतन के कारण से यह मेरे आंख इस छात्मा को देख रहा है, जल रूपी उपाधि में जिस प्रकार यह छात्मा दिखाई दे रहा है उसी पर शरीर रूपी उपाधि के अंदर भी कोई चैतन्य नाम का वस्तु होगा जरूर, जो कि इन सबको देख रहा है, देखने में सामर्थ्य भी दे रहा है, सबका प्रकाशन कर रहा है और वह सब प्रकाश है। इस पर लक्ष्यतार्थ को ग्रहण नहीं कर पाया है कि नहीं, एक देश मात्र ग्रहण किया हुआ है। इसलिए कहते हैं देखो अतः किल इंद्रो अप्राप्य देवान, तो नामत्र अस्मिन् छायात्म दर्शने, अत्र मने इस छायात्म रूपी ज्ञान को लेकर के मेरे को लगता है आनंद अनुभव तो मुझे हो ही नहीं सकता। अत्र मने अस्मिन् छायात्म दर्शने भोग्यम न पश्याम्यहम, मैं इस आनंद अनुभूति के विषय रूपेण फल रूपेण मैं इसे नहीं मानता हूं। इसलिए वह इंद्र ने समित पाने वाला होकर पुनः प्रजापति के पास आया। तंग प्रजापति वाच, उसे देख करके प्रजापति ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, हे भगवान, ये शांत हृदय प्रावराजी, शांत हृदय वाला होकर के तुझे चला गया था, वो भी किसके साथ, उस विरोचन के साथ। और पहले तो आए थे दोनों और अब अकेला तो आगे, क्या बात है भाई, किमिच्छन् पुनरागम। यदि भी जान रहे सब बात, फिर भी उसके मुख से निकलवाना है ना बातें। किमिच्छन् पुनरागम, क्या चाहते हो तुम, दोबारा आ गए हो। इति सहोवाच, अपना विवेक दर्शन करा रहा है महाराज। यथैव खल वयम भगवस्मिन् शरीरे इत्यादि इत्यादि पूर्वत पूरा वाक्यार्थ पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आगे से भाष्य में जाइए। नामत्र अस्मिन् छात्म दर्शने ध्यात्म दर्शने वा भोग्यम मने फलम पश्यामि। अत्र मने अस्मिन्, इस छात्म दर्शन रूपा ज्ञान में मैं जो किसी प्रकार से ध्यात्म दर्शन में भोग्यम मने फलम न पश्यामि, यह आदर्श आत्मज्ञान से सर्वलोक प्राप्ति सर्व कामचार प्राप्ति तो जो वर्णन किया था, तादृश फल इस ध्यात्म दर्शन के द्वारा मुझे प्राप्त होने की संभावना नहीं दिखाई दे रहा है। इत्यं दोषम दृष्टवा, इस प्रकार से उसने दोष को देखा। देह छात्र दर्शने अध्यवसाय, देह की छात्मा में, देह में और छात्मा दोनों में, देह रूपी आत्मा जो विरोचन ने सोच रखा है और देह का छात्मा जो इसने देखा है, दोनों के द्वारा गृहीत उसमें जो अध्यवसाय निश्चय करके ससमित पाणि ब्रह्मचर्य वस्तुम पुनरेयाय, ब्रह्मचर्य का वास करने के लिए, वस्तु माने वास करने के लिए वापस वो आ गया। ये नहीं सर वस्तु का वस्तु बन गया, ऐसे नहीं, वस्तु का वस्तु बन ही नहीं सकता है। वस्तु शब्द नपुंसक लेंगे, वस्तु वस्तु नहीं बनता है द्वितीय में। हाँ, वस्तु माने वास करने के लिए, वस्तु निवास धातु से तुमन प्रत्यांत है। तम प्रजापति, उसके प्रति प्रजापति ने कहा, हे मगवन ये शांत हृदय प्रावराजी प्रगतवानसी, तुम बड़ा शांत हृदय वाले होकर पूर्ण ज्ञानी अपने आप को मानते हुए तुम बड़ा मजे में चला गया था। विरोचने ने सार्धम, वो विरोचन के साथ गया। किमिच्छन् पुनरागम, फिर क्या चाहते हो दोबारा तुम लौट आए हो। विजानन्नपि
आगे ना, ये ना समझे कि वो प्रजापति जान नहीं रहा है कि इसके हृदय में क्या काम हो रहा है। वो तो सर्वांतर्यामी है ना, प्रजापति में हिरण्यगर्भ है, वो सर्वांतर्यामी है, वो तो सब जानता है इसके हृदय में क्या हुआ है। फिर भी जो है विजानन भी पुनः पप्रच्छा, फिर भी उसने जानबूझकर पूछा, देखो तो सही कितना ये समझ रहा है, क्या ये बोलेगा। इंद्र अभिप्राय अभिव्यक्त है, इंद्र स्वाभिप्राय को अभिव्यक्ति कर देवे, उसके लिए जान करके उन्होंने पूछा। यद वेत्था तेन मोपसीद इति यद्वत्, जैसे नारद जी के सामने संत कुमार जी ने कहा था, अरे जो जितना जानते हो वहीं से आगे बढ़ाऊंगा मैं, है क्या नहीं। अब कोई स्कूल चला जाए और पहले तो हेडमास्टर जो दिया गया, क्लर्क वगैरह जो भी रहेंगे, आप जिसके पास एडमिशन करने के लिए गए हो, वो यही पूछेगा, लंबा चौड़ा हो भाई, कौन सी क्लास पास कर रहा है बताओ, तभी तो अगला क्लास, अरे एडमिशन दे दीजिए ना हमको सीधे। अरे एडमिशन कौन सी क्लास में दे, हैं? अरे कोई क्लास पास ही नहीं हुआ है आज तक, तो फिर हम तुमको एलकेजी में बिठाएंगे, चाहे दाढ़ी मूछ आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, चाहे दाढ़ी मूछ वाला हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, कहते आया चलो भाई पढ़ाने संस्कृत, लघु सिद्धांत, चाहे किसी भी उम्र वाला हो, सबसे पहले क्या पकड़ाते हैं हम उसको, लघु सिद्धांत। क्यों? वो पढ़ाई नहीं। स्कूल वाले तो यही कहेगा, क्यों एडमिशन चिल्लाने से तो होता नहीं, उसको बताना पड़ता है हम तो 8वीं पास, हमें 9वीं में चाहिए, तब अच्छा 8वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ, तब जाके 9वीं में एडमिशन मिलेगा कि नहीं। जहां का है उससे आगे के लिए ही हमेशा व्यवहार होता है। यहाँ पर भी अपने लोक में जैसा आज भी है वैसा अनादिकालीन परंपरा है। यह संत कुमार जी ने भी कहा था, यद वेत्थ तेन मोपसीद माम प्रति उपसीद, जितना तुम जानते हो पहले वो बताओ, मैं ये शास्त्र पढ़ा लिखा हूँ, अब उससे आगे तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, उससे मेरे जो है शरणागत हो जाओ। माँ ने माम प्रति उपसीद, ये आपका यहीं पर जो 7वें अध्याय का है, छांदोग्य के ही शरत कुमार के प्रकरण का है। यद वेत्तेन मोपसीद यद्वत्, जैसे वहां है वैसे यहाँ पर उसी जो परंपरा है, तो यहाँ पर प्रजापति ने जानबूझ के इसलिए पूछा है। तथा च स्वाभिप्राय प्रकटम अकरोत् यथैव खलु अयम् इत्यादि, और जैसे अनुमति मिली वैसे प्रकार से इंद्र ने भी अपना अभिप्राय को प्रकट किया, यथैव खलु अयम् इत्यादि के द्वारा। एवमेव इति च अनुमोदित प्रजापति, अगले का मंत्र में आप देखोगे कि एवमेव इत्यादि से प्रजापति भी अनुमोदन करते हैं। हाँ, जागृत विषय को, इस विशिष्ट आत्मा के बारे में जो तुम समझे हो बिल्कुल सही समझे हो। इसलिए देह विशिष्ट आत्मा या देह से जो निर्विच्छात्मा है, इसको विशुद्ध आत्मा नहीं मानना चाहिए। ये सोचकर तुम मेरे पास जो आए हो ये उचित किया है तुमने, इसलिए स्वप्न का द्वारा उपदेश देंगे। इस जो पूर्व पक्षी को शंकाएं करता है, ये ऐसा कैसा हो गया, दोनों एक ही गुरु से सुन रहे हैं, लेकिन एक चेला तो समझ रहा है, दूसरा चेला कुछ नहीं समझा, उल्टा समझ लिया और चला गया। कुछ नहीं समझता तो अच्छा था, तो कम से कम आता वापस हो, क्यों महाराज आपने जो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कहा था ना। या थोड़ा समझ में आया जैसे इंद्र के समान तो भी आएगा, या जो कुछ नहीं समझ में वो आ जाएगा। जो उल्टा समझ लिया वो कैसे आएगा, वो तो ये समझ लिया मैं ब्रह्म, बात खत्म हो गई, ये गलत हो गया ना। तो इसलिए क्यों हुआ, पूर्व पक्षी पूछता है, ऐसे क्यों हुआ। या तो गुरु ने एक पर कृपा की, दूसरा नहीं किया, गुरु बदमाश है। लोग यही कहते हैं ना लौकिक व्यवहार में, गुरु ने जानबूझकर देवता है ना इंद्र, उसका पक्षपात करते, उस पर विशेष कृपा करते, और असुरों का राजा था, उसके ऊपर कृपा नहीं करना चाहते। ऐसे कोई कोई प्रजापति गुरु पर ही दोष देना चाह रहे हैं, उन सबके जवाब देते हैं नहीं है। आपका अपना अंतःकरण जितना मलिन होता है उसी हिसाब से आपके हृदय में ज्ञान बैठता है। पढ़ाने वाले का कोई दोष नहीं, पढ़ाने वाला अपने हिसाब से सही पढ़ाते जा रहा है। यदि वो सही समझाए तो सही पढ़ाएगा, और प्रजापति से गुरु कैसे गलत पढ़ाएगा। भैया हम लोगों के ऊपर तो दोष भले लगता है, इन्हें नहीं खुद ही गलत समझा है तो गलत पढ़ाएगा। होता है कई बार गलत गुरु के चक्कर में फंस गया और गलत तो पढ़ा दिया है, और वो आगे पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा, तो गलती तो पढ़ाएगा, वो गलती जान रहा है बेचारा, उसका क्या दोष है, वो परंपरा ही गलत चल रहा है। जैसे हम कई जगह देखते पूर्व पक्ष व्याप्ति वगैरह में अनावश्यक तोड़ फोड़ कर देते, बेमतलब उल्टा गलत कर देते सारा काम, क्या जरूरत है। जो पंक्ति जैसा है उसको लगाना नहीं आया,
वो कहते पंक्ति ही गलत है, पूरा वहां से काट दो बोल दिया, और अपनी कोई नई खोपड़ी कल्पना करके लिखवा दिया। ऐसे ऐसे उल्टा लो, और जहां लिखाना है वहां नहीं लिखाया। इसे समवाय कांड के आत्म भिन्नत्व सत्य, ये विशेषण क्यों, उसको समझाने की पंक्तियां नहीं लिखाया। तो ऐसे कई जगहों में देखा, ऐसे अर्थ संग्रह में भी छात्र शिष्ट के लक्षण आज तक गलती लिखते हैं। तो ये कई बातें इस तरह की होती हैं, तो उनसे पढ़ेगा जो वो भी गलत सुना हुआ है, गलत पढ़ा हुआ है, और दूसरा गलत पढ़ाएगा वो। लेकिन प्रजापति में तो दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वो किसे पढ़ा है नहीं, जब बिल्कुल ही गलत पढ़ाता होगा, जब किसे पढ़ा ही नहीं। धाता था पूर्व कल्पया तो श्रुति गति नहीं, वो धाता है, अनादिकाल से चला हुआ, जो अनंत कल्पों में जो बीता हुआ महान वेद, उसके हृदय में जो संस्मृति को सम्यक प्रकार से ईश्वर की कृपा से प्राप्त है, इसलिए वह कभी गलत बोल नहीं सकता है। ननो तुल्य अक्षय पुरुष श्रवणे देह छायाम इंद्र अग्रहीत आत्मा इति देहम एव तु विरोचन तत्किम निमित्तम। यदि अक्षय पुरुष का श्रवण और जो दृष्टांत रूपेण उदशराव जो दृष्टांत दिया गया वह तुल्य है, दोनों के लिए बराबर दृष्टांत दिया गया। लेकिन इंद्र ने देह की छाया को आत्मरूपेण ग्रहण कर रहा है उदशराव में, और देह में आत्मा विरोचना, देह ही आत्मा करके विरोचन क्यों ग्रहण किया, तो किम निमित्तम, इसमें क्या निमित्त है, क्या कारण है बताइए। तत्र मन्यते कश्चिदाचार्य, या कोई अभी सिद्धांत जवाब नहीं दे रहा है, कोई दूसरा मानता है। यथा इंद्र से उदशरावादि प्रजापति वचन समर्थो देवान प्राप्त आचार्योक्त बुद्धिया छात्र ग्रहणम तत्र दोष दृष्टंच अभूत न तथा विरोचन से किंतरी देह एव आत्मदर्शनम नापि तद दोष दृष्टम बभूव। तत्र मन्यते कहते आचार्य मत उपन्यास द्वारा परिहार कर रहे हैं। कश्चित आचार्य मन्यते, और उनका मानने का हमारे सिद्धांत में कोई विरोध भी नहीं है। यह मत समझिए, ये भी पूर्व पक्ष है। जो कश्चित आचार्य जो मान रहे हैं वो हमें भी स्वीकार है, इसलिए हमें अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरे का कहावा के द्वारा जब काम चल सकता है तो उसी का अनुवाद कर दिया। यथा इंद्र से उदशरावादि प्रजापति वचन समर्थो, इंद्र के द्वारा अक्षय पुरुष उपदेश के अनंतर उदशरावादि जो दृष्टांत के द्वारा प्रजापति का जो वचन है उनको स्मरण करता हुआ देवताओं को प्राप्त किए हुए बिना ही आचार्योक्त बुद्धि से छात्मा को ग्रहण किया, और उस छात्मा में दोष दर्शन भी हुआ। न तथा विरोचन से, उस प्रकार ने विरोचन को हुआ नहीं। फिर क्या हुआ विरोचन के अंदर, देह में आत्मदर्शन किया और साथ साथ नापि तत्र दोष दर्शन बभूव, उसने वह दोष दर्शन भी नहीं किया। तद्वदेव विद्या ग्रहण सामर्थ्य प्रतिबंध दोष अल्पत्व बहुत अपेक्षम इंद्र विरोचनयो छात्र देहयोर ग्रहणम। ठीक उसी प्रकार में मानना पड़ेगा, विद्या ग्रहण का सामर्थ्य का प्रतिबंध दोष अल्पत्व और बहुत अपेक्ष। विद्या एक है, लेकिन ग्रहण करने के सामर्थ्य में प्रतिबंधक और प्रतिबंधगत अल्पत और बहुत। इसकी अपेक्षा से इंद्र विरोचन में आप देख रहे हो, एक ने छात्मा को पकड़ा, दूसरे ने देह को ही आत्मरूपेण ग्रहण कर लिया। इंद्रो अल्पदोषत्वात् दृश्यतः इति श्रुत्यर्थमेव श्रुतदानतया जग्राह। इंद्र जो है ना अल्प दोष वाला था, इसलिए किम तत्र दृश्यता पूछा था, उदशराव में तुमको क्या दिख रहा है। वो दृश्यता से सही सही पकड़ा, मेरे से अलग वहां क्या दिख रहा है, वहां क्या दिख रहा है, छात्मा दिख रहा है। मेरा शरीर वो नहीं, मेरे शरीर का वो छाया रूप है। ऐसा सम्यक प्रकार से उसको दृश्यते, ये जो शब्द था किम तत्र दृश्यते पूछा प्रजापति ने, उस दृश्यते शब्द का पूर्ण अर्थ पकड़ लिया इंद्र ने, और वो नहीं पकड़ पाया। इंद्र अल्पदोषत्वात् दृश्यते इति जो श्रुति था तदर्थम में श्रद्धानतया, उस अर्थ में ही श्रद्धा हो गई। इसलिए वो भी क्या किया, वाच्यार्थ में रूढ़ होने से लक्ष्यार्थ ग्रहण नहीं कर पाया।
जो सामने दिखाई दे रहा था जल के अंदर, उसमें उसकी दिमाग टिक गया। उसके अंदर लक्षित जो तत्व था वो नहीं समझ में आई, लेकिन फिर भी उससे तो अच्छा ही था। हाँ, जगराहा छाया निमित्तम देहम, एक जगराहा इतरा, और इतरा दूसरे ने क्या किया, छाया निमित्तम देहम जगरा, बल्कि उल्टा इतरा का मतलब विरोचन। उसने क्या किया, उस छाया का जो निमित्त था उस शरीर को ही आत्मा समझ लिया। हित्वा श्रुत्यर्थम दृश्यते स्वभिन्नत्वेन दृश्य रूपेण दिखाई देता हुआ, ये था श्रुति का वाच्यार्थ। उसको त्याग करके लक्षणा पर क्या किया, इस छाया का कारणीभूत जो शरीर है उसमें चला गया, अतिबुद्धि विनाश कर दिया उसको। प्रजापति ना उक्तो अयमिति दोष भूयस्ता, उल्टा और आरोप क्या लग रहा है, प्रजापति जी ने तो ऐसे कहा है, ये शरीरी आत्मा है। यदि शरीरी आत्मा ही कहना ही था, क्यों उसको दूसराओं में दिखाते, ये सीधे कह दे, जिससे भूख प्यास लग रहा है, जिससे तुम्हारी इंद्रियां वगैरह काम कर रहे हैं, जिससे तुम भोग करते हो, विषय भोग कर रहे हो, और ये जो शरीर है तुम्हारी अपनी, ये आत्मा है, ऐसे कह देते। ये क्यों कहा उन्होंने, दाहिने आंख के भीतर जो होता है और जो उस शराब के भीतर जो है दिखाई दे रहा है, ऐसे क्यों कह रहे। उसने श्रुति का वाच्यार्थ को भी त्याग दिया और श्रुति का लक्ष्यार्थ को भी छोड़ दिया, और श्रुति के वाच्यार्थ कर गृहित जो छायात्मा का जो निमित्त कारण था शरीर में पहुंचा, अपनी वजह से उल्टा लक्षण कर दिया, जिसकी जरूरत नहीं। लक्षणा के बिना भी देह को आत्मा मानने वाले दुनिया में सभी हैं। श्रुति के द्वारा लक्षणा से शरीर को आत्मा ग्रहण करना लक्षित है क्या, इसलिए कहते हैं हित्वा श्रुत्यर्थम लक्षण जगराहा, उसने श्रुत्यर्थ को त्याग दिया। दृश्यते स्पष्ट है, स्वभिन्नत्वेन दृश्य रूप में जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा आत्मा कह रहे हैं, फिर भी उसने क्या किया, अपना शरीर को पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं श्रुत्यर्थ को त्याग करके उसे लक्षणा किया भी गलत जगह पर लक्षणा कर गया। श्रुत्यर्थ की लक्षणा करके शुद्ध आत्मा की ओर चले जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन श्रुत्यर्थ जो वाच्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ को ग्रहण करते वक्त वह लक्ष्यार्थ भी गलत ग्रहण कर गया, विसंवादी भ्रांति हो गई उसको, संवादी भ्रांति नहीं। ये लक्षणा करना खराब नहीं, उचित है, लक्षणा करके ग्रहण करना चाहिए था, लक्षणा करके लक्ष्यार्थ को तो शुद्ध को ग्रहण करना चाहिए था, ऐसा लक्षणा करके उल्टा शरीर को ग्रहण कर दिया। इसे दोनों ही भ्रांति वाला होते हैं ना, संवादी प्रसंवादी में, लेकिन एक को क्या है वास्तविक फल प्राप्त हो जाता है, दूसरे को गलत चीज फंस जाता है। लक्षणा करना श्रुति में गलत नहीं है, किंतु लक्षणा करके जिसको ग्रहण किया है वो गलत हो गया। इसलिए इस स्थल को हम क्या कहते हैं, विसंवादी भ्रांति। यथा किल नीला नील और आदर्श है दृश्यमान और वासुसो ये नीलम तन्मारमिति छाया निमित्तम वासे उच्यते न छाया तद्वती विरोचन अभिप्राय। विरोचन का अभिप्राय यही था कि विरोचन की बुद्धि मोटी बुद्धि है थोड़ी। उसने देखा नील और अनिल दो कपड़े दिख रहे हैं, नील अनिलयोर आदर्श दृश्यमान हो, आदर्श हमने दर्पण में दिखाई देता हुआ एक नीले रंग का था, एक बिना नीले रंग का कपड़ा था, उनमें से वासस हो यह नीलम तन्मारम, जो नील है वही महान योग्य है। ऐसा कोई संदेश कर दे तो क्या करेगा आदमी, जो नील कपड़ा है वही श्रेष्ठ है, कौन से वो छाया होता नील कपड़ा को नहीं पकड़ेगा, और उस छाया का निमित्त होता अपना नील कपड़े को वो ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार ये दिमाग इसकी भी विरोचन का चल पड़ा, अत्यंत जो है मोटी बुद्धि चली ना। इसका मतलब जैसे लौकिक का बुद्धि है जो शास्त्र का विवेक से रहित, अंतःकरण शुद्धि से रहित, जो पामर आदमी जो सोचता है उसी तरीके से उसने सोचा है कि नहीं। पांच पाद को हाली को ऐसे से सब प्रयोग होते हैं, पामर होगा वो जैसे ग्रहण करते वैसे ग्रहण करते। छाया निमित्तम वास उच्चते, तब वहां पर छाया का निमित्त होता जो शरीर पर पड़ा हुआ कपड़े को ही माना जाता है।
ठीक उसी प्रकार छाया को नहीं माना गया, न छाया तद्वती विरोचनाभिप्राय, उसी प्रकार से यहाँ भी है। ऐसा विरोचन की बुद्धि में बात स्थिर हो गया। स्वचित्त गुण दोष वशाद एव ही शब्दार्थ अवधारणम तुल्यपि श्रवणे ख्यापितम धाम्यत दत्त दैद्वमिति। स्वचित्त गुण दोष वशाद एव, ये भी क्यों है विरोचन में? अपने चित्तगत दोष के वजह से है। शब्दार्थ अवधारण तुल्यपि श्रवणे, क्योंकि आगे में आपको दृष्टांत मिलेगा ना बृहदारण्यक में कि भाई शब्दार्थ का अवधारण तुल्य होने पर नहीं, तुल्य भी श्रवणे, शब्दार्थ अवधारण ख्यापितम, श्रवण बराबर द द द, लेकिन शब्दार्थ का निश्चय अलग अलग हो गया। एक ने पकड़ ला द से दमन करो, दूसरे द से दान करो, तीसरे द से दया करो, देखो द द द, एक उपदेश श्रवण समान, अर्थ जो है ग्रहण अलग अलग कर लिया लोगों ने स्व स्व अंतःकरण के परिस्थिति के आधार पर। राक्षस से हम तो निर्दयी होते हैं, इसलिए द का मतलब दया, और देवता ने सोचा हम तो महाभोगी होते हैं, इसलिए जो है द का मतलब दमन करो इंद्रियों को। मनुष्य ने सोचा हम तो बड़े कंजूस होते हैं, द मैंने दान करो। वो अपने अपने हिसाब से तो लिया ना, वही कहे तुल्ये भी श्रवणे शब्दार्थ अवधारण ख्यापितम दाम्यत दत्त दैद्वमिति। दकार मात्र श्रवणात् श्रुत्यंतर है, जैसे श्रुतम ने बृहदारण्यक में दकार मात्र श्रवण हुआ, श्रवण समान के बावजूद भी शब्दार्थ निश्चय में सबने अलग अलग कर लिया था। उसी प्रकार यहां पर भी उसे प्रजापति का गुरुओं का दोष की बात नहीं है। निमित्तान्यपि तद अनुगुणान्येव सहकारिणी भवन्ति, इसे निश्चय करना पड़ेगा निमित्त भी स्व स्व ज्ञान के अनुरूप ही सहकारी कारणत्व ग्रहण करना ही पड़ेगा। युक्ति दर्शनान्य भी स्वचित्त गुण दोष अल्पत्व बहुत अपेक्षाणी अतः तयो तद अपेक्षम प्रतिपत्ति वैषम्यम विरुद्धम इत्यर्थ। नीचे आनंद कहते हैं युक्ति दर्शन यद्यपि स्वचित गुण दोष के आधार पर अल्पत्र वयस के आधार पर समान युक्ति को भी अलग अलग ढंग से व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने वाले के ऊपर निर्भर है कौन कैसे ग्रहण कर रहा है। एवमे वैषमघवन्निति होवाच एतन्त्वते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वस अपराणिद्वात्रिंशतं वर्षाणि सह अपराणिद्वात्रिंशतं वर्षाणि वास तस्मै होवाच। एवमेश हे मघवन, ठीक तुमने सोचा है, तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है। ये छायात्मा वास्तविक आत्मा नहीं है, इससे लक्षित जाता दूसरा ही है मेरे द्वारा, यह तुम वास्तव में अब समझ रहे हो। इसलिए इस विषय में मैं तुम्हें और भी उपदेश दूंगा, लेकिन और 32 साल पहले ब्रह्मचर्यवास करो। सह प्राणिद्वात्रिंशतं वर्षाणि वास, उसने आदेशानुसार 32 साल पुनः ब्रह्मचर्य का वास किया। तो समझ होवाच, तब स्वप्न का महिमा को लेकर के उपदेश देंगे। ये स्वप्न आत्मा की ओर ले जाएंगे, ये जागृत से छात्रा सेट करके स्वप्न आत्मा में ले जाएंगे। तो उसमें भी उससे भी लक्षित कर सकता है, क्योंकि कहीं से भी आप आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं ना, घट से भी आप आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। ये अकल तो चाहिए ना, दृश्य तो अग्रिया बुद्धि है, इसलिए तो कहा घट भी कहां कल्पित है, घटाधिष्ठान में चले जाइए और घटाधिष्ठान को ये आत्मा ऐसे उपदेश कर दूं और आप सारे घट तो मिट्टी में है, मिट्टी आत्मा है, ग्रहण को तुम्हारी अकल, अब क्या हम करें। हम घटाधिष्ठान से चैतन्य को लक्षित कर रहे हैं, घट का जो स्थूल अधिष्ठान मतलब पृथ्वी को लक्षित नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई उसको। तब कहेंगे कोई बात नहीं, मृतिकाधिष्ठान आत्मा कहना पड़ेगा, और मृतिका के कारण जल में जाएगा, जलाधिष्ठान आत्मा बोलना पड़ेगा, जलाधिष्ठान जो तेज में जाएगा। ऐसे अक्ल वाले को वैसे उपदेश देना पड़ेगा। तो जैसा अधिकारी वैसे उपदेश होता है ना, लेकिन प्रथम उपदेश क्या होता है, इसलिए हमेशा शुद्ध का उपदेश दे दिया जाता है, लेकिन उसके अपना अंतःकरण शुद्ध को सीधा ग्रहण करने योग्य नहीं है, अतः वो अलग अलग चीजों ग्रहण करते जाता है। लेकिन फिर भी गुरु के प्रति आस्था है और अपने अंतःकरण शुद्धि के साथ कर्मियों और भक्तियों को अपनाया हुआ है, उपासनाओं को,
तो धीरे धीरे और अगला उपदेश उसको मिलेगा और आगे बढ़ेगा, और नहीं तो जाए वहीं गाड़ी रुक जाएगी, है कि नहीं। यदि आप स्वयं अपने आप का भी मान लो, आपके दिमाग में आ जाए मैं तो जीवन मुक्त हो गया, कल से पढ़ाई करने आओगे नहीं, सुनने नहीं आओगे। मैं जीवन मुक्त हो गया हूं, फिर क्यों सुनूंगा, क्या जरूरत है सुनने का, फिर तो सुनाने लगोगे। हाँ लग जाएगा, क्यों, भ्रांति है ना, वो जीवन मुक्त है नहीं, वो जीवन मुक्त है नहीं, झूठा मान लिया है, इसलिए वो जरूर करेगा वो काम। जो झूठा जीवन मुक्त होता है ना, वो जरूर अपनी जीवन मुक्तता का प्रदर्शन करना चालू कर देगा, और वहीं वो गिरेगा जब, तब अकल आएगा, अरे मैं जीवन मुक्त नहीं था, मरते वक्त ध्यान में आएगा। जब जिंदगी फिसल गया, गड़बड़ हो गया, तो मरने से पहले उसको समझ में आता है कि हाँ भाई हमने गड़बड़ कर लिया, मैं जीवन मुक्त नहीं था, तब अंत में समझ में आता है। एक बार ऐसे ही किसी ने रजनीश का पुस्तक पढ़ लिया, जीवन मुक्त का वर्णन करते उसने ऐसे लिख दिया कि गर्मी का दिन भी उसने जो है कंबल ओढ़ लिया और खूब पसीना आ रहा था, तभी वो अपने ब्रह्मांड में मस्त था। अब वो पागल ने क्या कि वो 4 कंबल ओढ़ के अपना लेट गया। भाई जो मई महीने में है, बनारस में लू चल रहा है, तो गर्म कंबल 4 ओढ़ के सो रहा है, पसीना आ रहा है। हमने सोचा मलेरिया तो नहीं हुआ वो कहता है नहीं, हम ब्रह्मास्मि। मैंने कहा अच्छा है, गया ये तो गया, बेकार हो गया। तो फिर वो रात को उठकर गंगा जी में खड़ा हो, रात भर गंगा जी में था। हम जब सवेरे गए नहाने के लिए, अरे यहाँ क्यों खड़ा है, अरे इशारा किया धीरे से आओ। मैं समझ गया हम ब्रह्मास्मि, अभी चल रहा है इसका अभी हम ब्रह्मास्मि चल रहा है। तो फिर जो है भोजन के टाइम भूख लग गई है, कल नहीं खाया, 24 घंटों का खाया नहीं, तो भूख लगी तो पहुंच गया पंगा। तो भोजन खाने के बाद तो फिर हमने उसके साथ बैठे, भोजन के बाद बैठे, हमने कहा भाई आप तो जीवन मुक्त हो गए, आप तो हम ब्रह्मास्मि हो गए हो। हाँ मैं जीवन मुक्त हूँ। मैंने कहा अच्छा कौन सा पुस्तक पढ़ के आप जीवन मुक्त हो गए। उसे निकाला खट, मैंने कहा देखो अज्ञानी फंसता है ऐसे ही। मैंने कौन सा पुस्तक पढ़ के, कट से रजनीश का पुस्तक लेगा। मैंने कहा मोर कहीं का एक पुस्तक पढ़ के कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, ऐसा थोड़ा हम ब्रह्मास्मि हो जाता है। फिर हमने कहा चलो शास्त्रांत गुरु जी के पास, तेरी हम ब्रह्मास्मि को ठीक करते हैं। फिर शास्त्रांत गुरु जी के पास ले गया, उन्होंने ऐसे न्याय के चक्कर उसको फंसा दिया। उन्हें जो न्याय नहीं जानते क्या ब्रह्मज्ञानी है। अरे ब्रह्म हो गया, तुमको सर्वज्ञ हो गया, जब सर्वज्ञ हो गया तुमको न्याय आना चाहिए। नहीं आ रहे मैंने, तुम जीवन मुक्त नहीं हो, उन्होंने युक्ति से काट दिया तुम जीवन मुक्त हो ही नहीं, तुम झूठा अपने आप को मान लिया है। तो सर ये बात तो सही करे गुरु जी, मैंने कहा आप सही हो गया, चलते वापस अब तुम पढ़ो। फिर पढ़ने में लग गया, नहीं तो बेचारा बीच में से गड़बड़ा जाता, जहां चला जाता उपदेश देने लग जाता उल्टा सीधा। तो यही विरोचन ने किया है। विरोचन वाले बहुत है यहाँ पर, विरोचनवादी बहुत सारे मिशन चल रहे हैं इस भारत में भी और अन्यत्र भी। लेकिन इसको कहते कि 32 साल फिर रहो ताकि और अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी तुम उसको वास्तव में ग्रहण करने योग्य बनोगे। 32 का है असल लक्ष्य क्या है? 32 का लक्ष्य कुछ नहीं है। पर उन्हें बता देना, कोई कह दिया 32 जो है आपका दांत होते हैं, इसलिए जो है 32वीं दांत जब ज्ञान दांत नहीं निकला, हाँ ज्ञान दान जो होगा, ऐसे ऐसे बकवास है, ऐसे कुछ नहीं यहाँ तात्पर्य। क्यों 32 निर्दिष्ट कर? इसके इतने की देवताओं को भी अधिक समय लगा, तो मनुष्य को तो कितनी समय लगानी पड़ेगी। ये कहीं मुझे नहीं आया, आगे पीछे नहीं हुआ, 32 सही से ऐसा हुआ। ऐसे कोई पूर्ण आयु लगाया ना, इसे क्या हुआ 32 कितनी हुई 96 और 5 101 शतायु वही पुरुष। लक्ष्य तय करना चाहते हैं, वेदांत तत्वानुभूति के लिए संपूर्ण जीवन लगाओ। ये मत सोचो 12 साल में बैठूंगा वहां पर गंगोत्री में गुफा का ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, है गुरु के पास 12 साल रहूंगा पढ़ लूंगा तो गुरुकुल में हो जाएगा वेदांत। नहीं, आयु पूर्ण लगानी पड़ती है, तब भी कोई गारंटी नहीं अनुभूति होगी।
ये बात लक्षित करने के लिए जानकर कुल मिला के क्या हुआ, 101 हो गया। यदि हम 30 कहते या कहीं 5-5-5 कहते तो 100 नहीं होता है ना। यदि 5-5-5 कह देते, 5 या 15, फिर 1 कर दो कि 32 के हिसाब से 5 वहां करी तो 5 के हिसाब से 1 कहना पड़ेगा, घटाना वहां भी पड़ेगा, तो 15-16 हो जाएगा। फिर आप भी सोचेंगे 16 साल में हमारी मुक्ति होगा, 16 साल पढ़ लो, हो गया। इंद्र को जब हो गया तो हमें भी हो जाएगा। 40-40-20 भी लगा सकते हैं, 40-40-20 भी लगा सकते ऐसे मतलब नहीं है, तुम कैसा भी लगा लो ना, सीधा 101 लगा लो, 101 लगा लो, 2 ही बार उपदेश कर लो। 32 के लिए क्यों नहीं? ऐसे कुछ नहीं, यहाँ तात्पर्य है ना शतायुर्वयी पुरुष, पूर्ण आयु वेदांत चिंतन करना पड़ेगा। आसुप्तेर आमृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतन, वो लक्षित है यहाँ पर। इससे लक्षित नहीं, आप 10, 20, 60 लगा लो तो क्या फर्क पड़ना है। 10 लगाओ, 20 लगाओ, 30 और 60 90, फिर 11 लगा दो। संख्या लक्षित नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, शतायुर्वय पुरुष और आसुप्तेर कालम अमृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया, उसको लक्षित करने के लिए कहा जाए। हमें संख्या इंपॉर्टेंट नहीं, कुल संख्या देखो, इसीलिए 101 वो इंपॉर्टेंट है। आप यहां चाहे 5 और एकदम 50 ले लो, 55 हो गया, फिर जोड़ दो 40, 95 हो गया, फिर 6 जोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे जोड़ो। श्रुति का लक्ष्य संख्या नहीं है। ये समान तो रख दिया है, एक अलग बात है, उससे कोई महत्व नहीं है। समसंख्या में कोई महत्व नहीं है यहाँ, या पूर्ण आयु से मतलब है कि वो जो श्रुति को चरितार्थ कर रहे हैं, आसुप्ते है आमृते है कालम, मरण काल पर्यंत, अर्थात क्या है, पूर्ण आयु वेदांत चिंतन में लगाना पड़ेगा। तब जाकर के इस जन्म में ना भी हो तो अगले जन्म आपका लिंक बना रहे। ददामि बुद्धि संयोगम तम, कहा ना गीता जी में। ऐसे व्यक्ति कोई अगला जन्म, फिर जन्म से ही उसका वेदांत चिंतन शुरू हो जाएगा, तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और आपको पता है यह अत्यंत मंदाधिकारी की चर्चा चल रही है। शुरू में कहा था सगुणोपासना शुरू किया, और सगुणोपासना के माध्यम से किंचित अंतःकरण शुद्धि वाला जो है उसके लिए निर्गुण ब्रह्म की विद्या दिया जा रहा है। ये अति मंदाधिकारी की बात है। अति मंदाधिकारी तो पूर्ण आयु कहना ही पड़ेगा। यहाँ एक जगह भाषाकार कहेंगे, जरूरत ही नहीं है। ये उत्तम अधिकारी हो ना, एक उधर शराब दृष्टांत कर सीधा उसको ज्ञान हो जाता है, क्या जरूरत है आगे बोलने, क्या जरूरत है। इसका मतलब है क्या, वो उत्तम अधिकारी नहीं है। इसलिए एक दृष्टांत से समझ नहीं पा रहा, फिर आया है, फिर आने का मतलब ही है उसके अंतर्गत भी अयुक्त नहीं, युक्त नहीं है, अयुक्त है। इसलिए तात्पर्य यहां पर है, देखो श्रुति का तात्पर्य है आजीवन कंप्लीट, संपूर्ण जीवन आपको वेदांत चिंतन स्वाध्याय में लगनी चाहिए। और स्वाध्याय में लगता हुआ व्यक्ति को स्वांतरण की शुद्धि के हेतु आवश्यक कर्मयोग और उपासना करते रहना चाहिए। ये लक्ष्य है। इसे कहा ब्रह्मचर्य उवास। 32 साल ब्रह्मचर्य वास करने का मतलब क्या, निष्काम कर्म योग और उपासना। अंतःकरण शुद्धि के लिए आवश्यक है 2 चीज निरंतर, यावत अनुभूति होकर जीवन मुक्ति नहीं होती तावत पर्यंत करते ही रहना चाहिए। ये यहां लक्ष्य है। इंद्र को जब तक वास्तविक अनुभूति नहीं हुई तब तक उसने क्या किया, कर्मयोग कर रहा है और भक्ति योग कर रहा है। ये इसका तात्पर्य। लक्ष्यार्थ तो ग्रहण कीजिए, वो संख्या में महत्व नहीं देना। तस्मै होवाची थी एवं हे भगवन सम्यक त्वया अवगतम, सम्यक त्वया अवगतम, आपके द्वारा सम्यक जान लिया गया है। न छायात्मक, छायात्मा ही आत्मा है ऐसा नहीं इसे ग्रहण किया, उचित किया। उवाच प्रजापति यो मयोक्तात्मा प्रकृता एतमेव आत्मानंतु ते भूय पूर्व व्याख्यातम अपि अनुव्याख्या। लेकिन तुम जहां रुके हो उससे आगे बढ़ने के लिए जिस आत्मा को मैंने पहले व्याख्यान किया है, ये ना समझिए पहले व्याख्यान कुछ न्यूनता थी। पहली बार जो आत्मा अपहत पात्मा विजरो मृत्यु करके जो निर्देश किया, वही आत्मा का दोबारा व्याख्यान करूंगा प्रकारांतर से। ये करें प्रकृत एव आत्मा मया उक्त आत्मा प्रकृत एतमेव आत्मानंतु, उसी आत्मा को ते भूय
पूर्व व्याख्यातम अपी, पूर्व उस शराब दृष्टांत के द्वारा व्याख्यात होने के बावजूद भी अनुव्याख्यास्यामि, पुनः मैं तुम्हारे लिए व्याख्यान करूंगा। यस्मात् सकृत व्याख्यातम दोषरहितानाम अवधारण विषय प्राप्तम, देखो आगे ना, यस्मात् सकृत व्याख्यातम, एक बार व्याख्यान हो गया, विजरो मृत्यु विषय को, बस इन शब्दों को सुनते ही बराबर दोष रहिता नाम अवधारण विषय प्राप्त, दोष रहित अंतःकरण वाले को झटित स्वरूपानुभूति हो जाएगा। लेकिन नाग्रही, लेकिन तुम इंद्र ग्रहण नहीं किए हो उसको, केनचित दोषन प्रतिबद्ध ग्रहण सामर्थ्य स्तम, इसे मेरा यह निश्चय है कि तुम्हारे अंदर उस विशुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के प्रति कोई न कोई दोष से तुम्हारा अंतःकरण इसमें प्रतिबद्ध है। इसलिए तत्क्षपणाय वस अपराणी भातृगुंशतम वर्षाणि इत्युक्त्वा, इसलिए तुम्हें 32 साल जन फिर और जो वास करनी ही चाहिए। ये स्पष्ट हो गया ना। एक बार जो पहले उपदेश हुआ उसी से ही दोष रहित अंतःकरण को क्या होता है, एक ही बार में सकृत व्याख्यातम दोष रहिता नाम अवधारण विषयम प्राप्तम अपि तुम न अग्राही ही, लेकिन तुमने ग्रहण नहीं कर पाया। इसे क्या अनुमान हुआ, तुम्हारा अंतःकरण अवश्य दूषित है, दोष रहित नहीं है। केनचित दोष है, न कोई दोष जरूर है। ये नहीं बता रहे कौन सा दोष है, कि बता भी नहीं सकते कि दोष के प्रकार अलग अलग है। यदि एक दोष बता देंगे फिर आप कहोगे मेरे अंदर तो दोष नहीं है ना। कोई तर्क कर सकता है, अरे आप जो दोष गिनाया वो दोष मेरे में नहीं, फिर मेरे को ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं। जैसे नारद जी ने कहा ये सब पढ़ लिख लिया फिर भी जो है तर्क तो मैंने सुन रखा है या नहीं, तो वो समस्या खड़ी ना हो। इसलिए कहते केनचित दोष है, कि हर व्यक्ति के अंदर दोष का स्वरूप अलग अलग होता है, कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं हो सकता है। इसलिए कहते केनचित दोषेण प्रतिबद्ध ग्रहण सामर्थ्य, प्रतिबद्ध ग्रहण सामर्थ्य, ग्रहण करने का सामर्थ्य सभी की बुद्धि में है, लेकिन वो ग्रहण करने का सामर्थ्य प्रतिबद्धित हो गया है किससे, किसी दोष के द्वारा। ऐसा तुम हो तुम, अतः उसको क्षपण करने के लिए, उस दोष को नाश करने के, दोष को निकालने के लिए वस प्राणित शतम वर्षाणि इत्युक्त्वा तथा उषितवते क्षपित दोषाय, इस प्रकार से वास किए हुए कुछ दोष उसका और नष्ट हो गया है, ऐसे के प्रति तस्मै होवाच, उसने इंद्र के लिए नारायण जो है प्रजापति ने यह उपदेश दिया। यह एष स्वप्ने महिमानश्चरति एष आत्मा इति होवाच, एतदमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति सह शांतर प्रभवराज। इन्हें पीछे नहीं कर रहे हैं, वो दूर तक गया और फिर प्रजापति को सुनाई दे, ऐसे दूसरों को कह रहे हैं अरे ये तो ऐसे ही जा रहा है बिना समझे, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि उसके अंतःकरण अब काफी आगे बढ़ चुका है। अब ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप आगे विवेक उसका हो जाएगा। या तो वास्तविक लक्ष्य ग्रहण करेगा या तो वापस आएगा। ये दृढ़ निश्चय है प्रजापति के अंदर, इसे पीछे कुछ नहीं कहा। और वो आगे से गया, स शांतिर प्रभव राज स अप्राप्यैव देवान एतद् भयम ददर्श। तद्यद्यपि दग्न शरीरम बंधम भवति आनंदस्स भवति श्रामम अश्रामो नैवेशो से दोषन दुष्यति। ये विवेक किया उसने, ये शरीर अंधा हो जाए वो स्वप्न आत्मा अंधा नहीं होता, यह जुकाम आदि हो जाए इन वहां तो बिल्कुल स्वस्थ है। यानी स्वप्न दृष्टा कैसे होता है, यहाँ जैसी बीमारी वाला है स्वप्न आप देखो तो वही बीमारी वाला रूप में आप देखोगे अपने आप को, कोई जरूरी नहीं, स्वस्थ भी देख सकते हो या दूसरी बीमारी वाले हो सकते हो। यहाँ बिल्कुल जो है आपको जुकाम वगैरह हो रखा है, वहां आप कोड़ी के रूप में अपने आप को देख रहे हो, विपरीत भी हो सकता है। इसलिए उसने निश्चय कर लिया ये आदर्श विशेषणों से विशिष्ट ये आत्मा है, ये जो छायात्मा अथवा स्वरूपी आत्मा है, एतादृश विशेषण से विशिष्ट वह स्वप्न आत्मा नहीं है। इसे तो सभवती आनंद सभवती यदि श्रामम अश्राम, यदि ये शरीर श्राम है, छायात्मा श्राम वाला है, लेकिन वो आत्मा श्राम वाला नहीं होता।
नहीं वह से दोषण दूषित कहने मतलब जो स्वप्न आत्मा है निश्चित रूपेण अस्य शरीर से छात्मन इस शरीर का और छात्मा का दोषों से दूषित नहीं है। फिर वहां क्या कमी दिखा उसको वो अगले मंत्र से बताएंगे।